नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम फिलहाल खटखट टोल पर हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ युवा किसान नेता अनुराग खटखट हैं। तो हम उनसे जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में, हरियाणा की राजनीति के बारे में। अनुराग जी हरियाणा की राजनीति में पहले भी बहुत सक्रिय रहे हैं, तो उनसे जानते हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में। चलिए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल के लोगों को बहुत बधाई और मेरी तरफ से नमस्कार। अनुराग जी, आंदोलन को इतना लंबा समय हो गया है, किसान बहुत ज्यादा शहीद भी हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए? बिल्कुल मान लेनी चाहिए। जब हरियाणा का और मैं कहूँगा पूरे भारत का, पंजाब का, मैं पूरे भारत का जब किसान दुखी और परेशान है और सरकार के लोग सत्ता में बैठ करके एयर कंडीशनर कमरों में मौजे लूट रहे हैं और जब किसान दुखी और परेशान है, तो इस बात के ऊपर मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी को अपनी अहंकारपन को छोड़ करके जो किसानों की बात मान लेनी चाहिए। हम 3 काले कानून की बात करें तो हम कुछ पिछले दिनों जो विधानसभा सत्र के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर हमें कानून वापस लेने होते तो 2 महीने पहले ले चुके होते। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार आज सत्ता के नशे में चूर है। उनको केवल और केवल अपना पेट भरने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। वो लोग चाहते हैं कि पूंजीपतियों की सरकार ये चाहती है कि किसानों को डरा करके दबका करके जो है इनको दबाया जाए और ये तीनों काले कानून जो लागू किए जाए, लेकिन ऐसा किसान किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। अभी 2-3 दिन पहले एक नया कानून भी पास किया है विधानसभा में। अगर आंदोलन के दौरान किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है या किसी निजी संपत्ति का नुकसान होता है, जो आंदोलन में उसमें मिलेगा तो उसकी संपत्ति को अटैच व जमीन को कुड़क कर लिया जाएगा। तो उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की संपत्तियों को कुड़क किया जाना चाहिए, क्योंकि जब पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में जिस प्रकार से खड्डे खुदवाने का हाईवे के ऊपर काम किया गया, उनको रोकने का काम किया गया, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया। सबसे पहले रिकवरी जो है सरकार के लोगों से होनी चाहिए। किसान मोर्चा दिल्ली जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, वहाँ से जो किसान मोर्चा वेस्ट बंगाल में गया है चुनाव के दौरान, आपको लगता है कि किसानों का वहाँ जाने से कुछ फायदा होगा? बिल्कुल, आप लोग देखना, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में जब रिजल्ट आया तब आंखें खुलेंगी कि किस प्रकार से किसानों ने जो है इस आंदोलन का नुकसान सबसे ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी को जब पता लगेगा, जब बंगाल का रिजल्ट जो है जनता के सामने आएगा। अनुराग जी, हम उचाना विधानसभा की राजनीति की बात करें। उचाना से दुष्यंत चौटाला विधानसभा में जीतकर डिप्टी सीएम भी बने हैं। आप दुष्यंत के साथ लंबे समय से आपने काम भी किया दुष्यंत के साथ। आप उचाना की राजनीति को भविष्य में क्या देखते हैं, क्या रहेगा उचाना की राजनीति का? देखिए, जब लोकदल पार्टी इकट्ठी थी तो बहुत से सारे साथी ऐसे थे कि इकट्ठे मिल करके काम करते थे। जब पार्टी की दो फाड़ हुई तो सारे अलग अलग चले गए। वो परिस्थितियाँ उस प्रकार की थी कि आज हम इकट्ठे काम नहीं कर रहे, और उस टाइम इनकी जो है भावनाएं थी, इनकी जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी। और बहुत से नौजवान युवा साथी, युवा नेता जो है पार्टी को छोड़ करके इसलिए चले गए कि उनको दुष्यंत चौटाला की सच्चाई का पता चल गया। और रही बात उचाना के भविष्य की, वो तो लोगों ने तय करना है कि किस प्रकार से आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो आज के मौजूदा हालत है और किसानों की दशा देख करके ये बात निश्चित हो चुकी है कि जो लोग यहाँ से चुन करके गए थे, आज वो लोग उचाना में घुस भी नहीं सकते। चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है। उचाना से चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उनके बेटा हिसार से एमपी है। उन्होंने कानून जो काले कानून है उसके पक्ष में वोटिंग भी किया है। और वीरेंद्र सिंह इन किसानों का हिमायती भी बनने की कोशिश करता है, दिखाता है कि हम किसानों के साथ हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि उचाना में बराबर के दोषी जो दुष्यंत चौटाला जितने दोषी हैं उतने वीरेंद्र सिंह भी हैं? दुष्यंत चौटाला से ज्यादा दोषी जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह और उसका बेटा ब्रजेंद्र सिंह है। वो इसलिए है कि काले कानून के ऊपर हस्ताक्षर करने का काम दुष्यंत चौटाला ने नहीं बल्कि ब्रजेंद्र सिंह ने किया था। दुष्यंत चौटाला इसलिए दोषी है कि अगर हरियाणा की सरकार से इस्तीफा दे और सरकार हरियाणा की गिरे तो केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और जो है किसान उनको गले से लगाने का काम करेंगे अगर वो किसानों के बीच इस्तीफा दे करके आते हैं तो। अनुराग जी, कल 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से मंडी स्टार्ट होने वाली है, फसलें बिकने स्टार्ट हो जाएंगी किसानों की। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी और पैसा 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में आ जाएगा। इस प्रकार की घोषणाएं हर बार और इस टाइम की जाती है जब फसलों की बिकाई का टाइम आता है। तो इस प्रकार की घोषणाएं सरकार में बैठे लोग, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर रहा हो, वो हर प्रकार के लोग इस करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज तक एमएसपी जो है किसानों को मिला ही नहीं।
धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अनुराग खटकड़, जो लंबे समय से इन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ भी काम किया है। अभी हाल ही में इन्होंने किसान आंदोलन से पहले बीजेपी पार्टी छोड़कर, अभी फिलहाल ये किसी पार्टी में नहीं है, इन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी थी, तो किसानों के समर्थन में यहाँ खटकड़ टोल पर आए हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि जितना दोषी दुष्यंत चौटाला है उससे ज़्यादा तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हैं। तो इन्होंने हरियाणा की राजनीति और किसान आंदोलन के बारे में बताया। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।